एक छोटा सा आइलैंड जहाँ बेरली कोई पॉपुलेशन है, जीडीपी ना के बराबर है, पर सवाल सबसे बड़ा है कि क्या ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स भी जियोपॉलिटिक्स में अहम रोल निभा सकते हैं? आखिर क्या इंपॉर्टेंस है जो इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी सभी देश इन छोटे छोटे आइलैंड्स के लिए इतने पॉजिटिव होते हैं? तो चलिए जानते हैं आखिर इन आइलैंड्स का जियोपॉलिटिकली क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे ये आइलैंड्स किसी भी देश के ट्रेड में एक अहम रोल निभाते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो लैंड कंट्रोल करता है वो पावर कंट्रोल करता है। एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक लोकेशन का, मतलब वो जगह जहाँ से कोई भी देश नजर रख सकता हो, सुन सकता हो और जरूरत पड़ी तो रोक भी सकता हो। और यहीं पे ये आइलैंड्स काम आते हैं। सोच के देखिए, किसी देश के पास एक छोटा सा आइलैंड है जो कि स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे लोकेशन पे है, तो वो देश उस आइलैंड पे अपनी मिलिट्री बेसेस सेटअप कर सकता है, नियर बाई शिपिंग लेन्स पे मॉनिटर कर सकता है, मतलब दुनिया भर के ट्रेड पे नजर रख सकता है, रडार लगा के दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट अगर वॉर हुई तो यही आइलैंड्स एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह भी काम कर सकता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखोगे तो वो है अमेरिका का गुआम आइलैंड। ये पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है जिसे अमेरिका कंट्रोल करता है। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1,70,000 है, लेकिन इस पे यूएस का पैसिफिक का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और सबसे बड़ी इसकी लोकेशन ये चाइना से मात्र 3,000 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब चाइना कुछ भी करने का सोचे तो अमेरिका ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। वैसे ही साउथ चाइना सी के आइलैंड्स को ही आप देख लो। साउथ चाइना सी में एक एरिया है जहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है जिन्हें स्पार्टली आइलैंड्स कहते हैं। इन आइलैंड्स में से कोई भी आइलैंड इतना बड़ा नहीं है कि उस पे एक शहर बनाया जा सके। कुछ तो बस रेट की बस ढेर है, पर इन्हें क्लेम कितने देश करते हैं? टोटल 6। चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई, सब इन आइलैंड्स के ग्रुप को अपना क्लेम करते हैं। पर आखिर ये झगड़ा होता किस बात का है? तो देखिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ में एक नियम है, जो आइलैंड कंट्रोल करता है वो उसके आसपास के 200 नॉटिकल माइल्स का ओशन भी कंट्रोल कर सकता है, जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ। और इन्हीं 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही तो असली खजाना होता है। फिश, ऑयल, गैस सब कुछ यहाँ भरा पड़ा होता है। और सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं, इन आइलैंड्स के पास से शिपिंग रूट्स भी गुजरती हैं। साउथ चाइना सी से हर साल $5 ट्रिलियन का ट्रेड गुजरता है, मतलब दुनिया का 30% ट्रेड। इसलिए यहाँ सिर्फ आइलैंड्स की बात नहीं होती है, ये $बिलियन के ट्रेड और रिसोर्सेज का सवाल होता है। पर लोग इसको काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि इतने छोटे छोटे आइलैंड से क्या ही फर्क पड़ता होगा, तो ऐसा नहीं है। 80% ग्लोबल ट्रेड सी रूट से ही होता है। मतलब अगर कोई एक इंपॉर्टेंट सी रूट भी ब्लॉक हो जाए, और यहाँ आइलैंड्स ही वो जगह है जो चोक पॉइंट्स कंट्रोल करते हैं। आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का का ही एग्जांपल देख लीजिए। सिर्फ 2 किलोमीटर की जगह है, पर वहां से पर ईयर 1 ट्रिलियन का ट्रेड गुजरता है। और उसके आसपास के आइलैंड्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि वो मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी और मिलिट्री प्रेजेंस को संभालते हैं। इंडिया की ही बात करें तो इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक गोल्ड माइन की तरह है, जो मलक्का स्टेट के बिल्कुल पास पड़ता है। वर्ल्ड का 30 से 40% मैरीटाइम ट्रेड मलक्का स्टेट से गुजरता है। इसलिए अंडमान निकोबार का इस्तेमाल करके इंडिया जब चाहे चाइना के ट्रेड को ब्लॉक कर सकता है, जिससे चाइना को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए ये आइलैंड्स बस एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है जो ट्रेड रूट्स कंट्रोल करते हैं, मिलिट्री बेसिस के लिए परफेक्ट है और रिसोर्सेज और EEZ अनलॉक करते हैं, जो किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए सबसे जरूरी होता है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।